हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अगर आप इस बुक को पूरे तरह से बना लेते हैं, समझ के, इसके एक्सरसाइज को भी, इसके स्ट्रक्चर को भी, तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज जरूर इंप्रूव होगा। तो दोस्तों आइए, अभी जो हमारा चल रहा है दोस्तों, वो चैप्टर नंबर 16 है और इसका ये पहला स्ट्रक्चर है दोस्तों, फर्स्ट स्ट्रक्चर है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम अपने लिए किसी से परमिशन, आज्ञा, परमिशन, अनुमति कैसे मांगे। ठीक है, और उसमें जो जो भी कंफ्यूजन्स है उसे भी हम लोग क्लियर करेंगे दोस्तों। तो ठीक है, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, आप बोलते हैं। ऐसे बहुत से सिचुएशंस आते हैं जिसमें आप सामने वाले से या जो भी रहते हैं, जो वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, या ऑफिस में हमारे सीनियर्स हो सकते हैं, या किसी सोसाइटी में हमारे रिस्पेक्टेड पर्सन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उनसे आप परमिशन लेते हैं किसी काम करने के लिए अपने लिए, तो वहां पर आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्लियर। तो यही है दोस्तों आज का, क्या मैं बाहर जा सकता हूं, क्या मैं अंदर आ सकती हूं, क्या मैं यहां खेलूं या खेल सकती हूं रहे, चाहे मैं यहां खेलूं। तो इस तरह में आप परमिशन, ये क्वेश्चन के फॉर्म में रहता है, क्या मैं रेडियो खोल सकती हूं, इतना समझ रहे दोस्तों। तो आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा मे रह सकता है, कैन रह सकता है, या माइट रह सकता है, या कुड रह सकता है, और इसी के साथ समझिए आई है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्लियर। तो अगर इस तरह का मांगना है तो आप इसका इंग्लिश बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चारों में से कब कौन आएगा, ये कब मे आएगा, कब कैन आएगा, कब कुड आएगा, कब माइट आएगा, उसे हम लोग क्लियर कर लेंगे, तब इसे आसानी से बना लेंगे दोस्तों। तो पहली बात कि ये चारों समझिए कि ये चारों हमारा मॉडल्स है, तो मॉडल्स का ही सभी रूल को फॉलो किया जाएगा। और आप जानते हैं कि जब ये क्वेश्चन के फॉर्म में आता है तो मॉडल को सब्जेक्ट से पहले ही लिख दिया जाता है और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। और दोस्तों, मॉडल हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। और मॉडल के केस में एक बात और याद रख लीजिए दोस्तों कि मॉडल मूड ऑफ द स्पीकर है। ठीक है, इसमें आप वेरी बहुत होता है, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो, चाहे आप कुछ भी यूज करें, आपका सेंस आ जाएगा। थोड़ा बहुत आगे पीछे वो आपके यानी स्पीकर पे डिपेंड करता है, तो उस पे एकदम पूरा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप इसमें से कोई भी यूज करें, लगेगा कि आप परमिशन ही मांग रहे हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखें, क्योंकि अदरवाइज मॉडल में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, कभी कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा अगर उस कंफ्यूजन के अंदर जाते जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, सबसे सिंपल है कि हम लोग मे आई से ही मांगे। ठीक है, मे आई V1 तो जान रहा है फुल्ली, तो मे आई से अगर आप जब मांगते हैं मे आई, उसके बाद V1, मे आई गो आउट, मे आई सिट हेयर, मे आई स्लीप, मे आई रीड, कुछ भी आप मांगे V1 लगा के, फर्स्ट फॉर्म लगा के, तो यहां पर अगर मे से मांगते हैं दोस्तों, तो ये हमारा सबसे बेहतर माना जाता है फॉर्मल। ठीक है, वजह यह है कि मे से अगर आप परमिशन मांग रहे हैं तो इसका कहने का ये मतलब है कि आप उससे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप हमें परमिशन दीजिए। तो ये फॉर्मल
फॉर्मल इनफॉर्मल बहुत बोले हैं दोस्तों, आप जानते होंगे या समझ गए होंगे, ठीक है। और कैन से अगर आप मांगते हैं दोस्तों, कैन से यहां पे अगर कैन लगा के आप बनाते हैं तो इसका मतलब पहली बात कि ये तो इनफॉर्मल हो जाता है। इनफॉर्मल मतलब कि ये दोस्तों के बीच या ऐसे जगह जहां किसी का सीनियरिटी या जूनियरिटी या कोई हिरार्की नहीं है, वहां पे सिंपल आप बोले दोस्तों में तो वहां पे, या स्पोकन में तो बोले, नहीं तो ये फोर्सफुल्ली परमिशन मांगना हुआ कि आप परमिशन दीजिएगा तो भी ठीक है, नहीं दीजिएगा तो भी ठीक है, हम वो काम करेंगे फोर्सफुल्ली, ठीक है। तो इससे बचा जाता है परमिशन मांगने से फॉर्मल में, ये समझ ले। क्लियर दोनों का कंसेप्ट। अब आइए दोस्तों कुड और माइट। तो सबसे पहले हम लोग कुड से लेते हैं दोस्तों। अगर कुड आई बोलते हैं तो इसका मतलब फॉर्मल के साथ साथ दोस्तों ये हमारा पोलाइट, पोलाइट यानी कि नम्र निवेदन हो जाता है कि एकदम पोलाइट, ये में से भी ज्यादा पोलाइट है, ठीक है। रिक्वेस्ट है कि आप कुड आई प्ले हियर, क्या मैं यहां खेल सकता हूं, इस तरह से बहुत पोलाइटली जब बोलना हो तो उसमें आप कुड का यूज करें दोस्तों, ठीक है। कुड आई, और ये सब में रहेगा, ये आप समझ लीजिए, याद कर लीजिए कि आप इससे बोलेंगे फॉर्मल और इससे बोलेंगे बहुत पोलाइटली, एकदम औपचारिक पोलाइटली, ठीक है। तो वहां पर दोस्तों, और माइट को भी बोला जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट ही किया जाता है, लेकिन इसे भी इनफॉर्मल माना जाता है, ये इनफॉर्मल। तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्या हुआ, अगर चारों में फर्क समझना चाहते हैं एक बार में कि हम परमिशन मांग रहे हैं, तो सबसे पहले सिंपली आप फॉर्मल में आई से मांगे, ठीक है। और इनफॉर्मल है, दोस्तों में है या इस तरह का कुछ है तो कैन आई से भी मांग सकते हैं, बता दिए हैं। और दोस्तों वहां पर अगर आप कुड लगाते हैं में या कैन के अलावा या कैन के जगह पे, कुड के जगह पे, तो आपको माना जाएगा कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट ही कहिए या परमिशन हमसे मांग रहा है, ठीक है। और में पोलाइट के लिए यूज किया जाता है में, लेकिन इसे इनफॉर्मल माना जाता है। तो आप क्या यूज करेंगे, दो तरह का यूज करें, में आई या कुड आई। और आप ये यहां पे नहीं समझे कि कुड या माइट सिर्फ और सिर्फ इसका पास्ट है, तो दोस्तों यहां पे पास्ट की कोई बात नहीं है। अगर आप इस तरह से मांगते हैं तो वह जैसा बता है दोस्तों कि सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस भी बन रहा है, तो आप समझिए कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है या फ्यूचर की बात कर रहा है। क्लियर, तो इस तरह से करें। अब आइए दोस्तों, ये अब आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आसान क्या हो जाएगा, क्या ये क्वेश्चन के ही फॉर्म रहेगा, क्या मैं, ये दोस्तों अपनी बात कर रहे हैं, हम मांग रहे, इसलिए हमेशा मैं ही रहेगा। क्या मैं बाहर जा सकता हूं या क्या मैं बाहर जाऊं, इस तरह से हिंदी में बोलते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप में से बनाए, रिक्वेस्ट के लिए फॉर्मल मे आई गो आउट। और अगर आप ऐसे में बोल रहे क्या मैं बाहर जा सकता हूं, तो दोस्तों कैन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर सिर्फ हम दो अलग अलग लिए, ये मत समझिए आप एक ही में, आप जैसा बोलना चाहते हैं, जैसा सामने वाले को बताना चाहते, दिखाना चाहते, उस तरह का चारों में से आपके पास चॉइस है, तो ठीक है। दूसरा, क्या मैं अंदर आ सकती हूं, में कैन आई कम इन। अगर मान लिए कि स्कूल में है, कॉलेज में है, तो बोल सकते हैं मे आई कम इन सर, सर के सामने। अगर आप दोस्तों में है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं या आ सकती हूं, तो कैन आई कम इन। तो इस तरह से दोस्तों आप दोनों लगा सकते हैं। यहां पर भी कैन कुड लगा कुड या माइट लगा सकते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा होने की वजह से मैंने ये पे दो अलग अलग ले लिया है, बाकी कोई फर्क नहीं। चारों में से आप सिचुएशन अपना जो जताना चाहते हैं उस हिसाब से लगाएं, तो ठीक है दोस्तों। क्या मैं यहां खेलूं या खेल सकती हूं, तो आप लगाएं दोस्तों, कुड लगाएं, कुड आई प्ले हियर। या दोस्तों
माइट भी चलेगा, माइट इनफॉर्मल दोस्त लोग हैं तो माइट लगा दे। तो इसका पास्ट नहीं समझे, इसको आप प्रेजेंट ही समझे कि हम परमिशन मांग रहे हैं जो भी वहां पर है। या दोस्तों, क्या मैं रेडियो खोल सकती हूँ? किन्हीं के पास है, आप रेडियो है या उनका कोई सामान है या कुछ भी आप यूज करना है तो उसके लिए आप उनसे परमिशन मांग रहे हैं। अगर दोस्तों में से है तब तो दोस्तों पोलाइट रिक्वेस्ट या मे से भी बना सकते हैं, कैन से भी, माइट से भी। और ज्यादा रिक्वेस्ट करना है और परमिशन मांगना है तो आप कुड वहां पे लगाएं। कुड आई इतना फास्ट, ये V1 है दोस्तों। स्विच ऑन मतलब किसी चीज को खोलना, स्विच ऑन, ठीक है। द रेडियो, तो अगर रेडियो खोलने की बात कर रहे हैं और चलाने की बात कर रहे हैं तो वहां पर ये तो इतना V1 हुआ, ये हमारा रेडीमेड हुआ और इससे पास्ट नहीं है, ये हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर है। इस तरह से दोस्तों आप किसी से भी परमिशन मांग सकते हैं। मे आई, कैन आई, कुड आई, माइट आई प्लस V1 से। चाहे V1 के जगह पे आप जो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चेंज करते जाएं, आप परमिशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग परमिशन, सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग आप मे, कैन, कुड, माइट चेंज करें और इधर हमारा V1 यूज करें तो आप कहीं भी परमिशन मांग सकते हैं इंग्लिश में इजीली। तो आज बस दोस्तों इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।